नमस्कार, राम राम। हम रईस और आप देख रहे हैं बुंदेली कवरेज। और हमें इस वक्त निवाड़ी विधानसभा में, और निवाड़ी विधानसभा में हमारे संग एक ऐसी चर्चित महिला हैं। लोगन को सपनों रथ है प्रशासनिक अधिकारी बनने को, लेकिन इनने प्रशासनिक अधिकारी बन के इस्तीफा दिया और फिर राजनीति में प्रवेश कर गई। निशा वागरे जी दीदी हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले दीदी स्वागत है हमारे चैनल बुंदेली कवरेज। नमस्कार, थैंक यू। का है दीदी, लोगन को सपनों रथ प्रशासनिक अधिकारी बनने को और आपने इस्तीफा दो अपर कलेक्टर की पद से, डिप्टी कलेक्टर की पद से, क्या परिस्थितियां रही ऐसी कि राजनीति की तरफ अचानक से रुझान? जी देखिए, सबन को मेरा राम राम, बुंदेलखंडी में कहते हैं। मेरा ये कहना है कि मेरा सपना कभी भी जो है किसी पद को हासिल करने का नहीं रहा। मेरा सपना हमेशा ये रहा कि संविधान की जो भावना है, जिसमें हम सभी मानव को एक जैसे अधिकार देने की हम बात करते हैं, महिला हो, बच्चे हो, सभी के लिए जो एक सम्मान की बात, एक गरिमा की बात संविधान कहता है, उस संविधान को उसी रूप में लागू करना मेरा उद्देश्य रहा है। इसीलिए किसी पद को हासिल करना, कलेक्टर बनना, कमिश्नर बनना, ये सपना मैंने कभी नहीं देखा। विधायक बनना, सभी अभी लोग कहते हैं कि आप चुनाव नहीं लड़ पा रही हैं, विधायक नहीं बन पाएंगी। विधायक बनने के लिए, कलेक्टर बनने के लिए मैंने अपने जीवन में कोई कभी भी लक्ष्य नहीं बनाया है। मेरा उद्देश्य ये है कि अगर आप पत्रकार हैं, आपको भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना एक कलेक्टर को मिलता है। अगर कोई नाली साफ करने वाला है, कोई झाड़ू लगाने वाला है सड़क पे, सभी को बराबर, क्योंकि सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है। तो ये संविधान भी यही कहता है। तो ये कलेक्टर, विधायक मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उद्देश्य बस इतना है कि इस भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो गरिमा से अपना जीवन जी सके। आप बुंदेलखंड में आप पोस्टेड रही, छतरपुर बुंदेलखंड की आत्मी कहो जाते, 6 साल की नगरी है। वहाँ पे आपने फिर इस्तीफा दो, इस्तीफा देने के बाद आपको इस्तीफा सरकार ने मंजूर नहीं करो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद मंजूर भाव, क्योंकि उसके बाद भी आप पे अनुभाग की जांच भी बैठा दी गई थी। तो का जो पूरा माजरा हो और एक जो आप सेवा करवा चाह रही थी, वो प्रशासनिक अधिकारी बन के नहीं कर पा रही थी का? देखिए, आप जो कह रहे हैं, आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी कुटिल मानसिकता है, कि कितनी जो है षड्यंत्र करके उन्होंने मेरे खिलाफ कार्य किया। मेरी गलती सिर्फ इतनी उनको लगी कि सर्वधर्म प्रार्थना में मैं अपने मकान के उद्घाटन में जाना चाह रही थी, और उसमें मुझे जाने से रोका, उस कार्यक्रम को भी रोका, क्योंकि इनकी कट्टरपंथी विचारधारा रही है। तो उसमें रोकने के लिए उन्होंने ये प्रयास किया और तमाम प्रकार की जांचें बिठाई जो सब झूठी हैं। अंत में उसे सचेत करके छोड़ा गया और इस्तीफा भी तब मंजूर किया गया जब कांग्रेस ने हमें प्रत्याशी घोषित कर दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रही थी, तभी तो मुझे रोका। एक तरफ महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं राजनीति में, दूसरी तरफ अगर कोई पढ़ी लिखी महिला अपनी आवाज उठाने के लिए अपने समाज की, अपने महिलाओं की, सभी की, बच्चों की, युवाओं की, तो फिर उसको राजनीति में आने से रोका जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है, ये मध्य प्रदेश को समझना चाहिए, इस देश को समझना चाहिए। अन्य भी पार्टियां विकल्प के तौर पे आपके पास मौजूद थी। आम आदमी पार्टी है, अन्य कोई भी क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और जबकि भाजपा तो हमेशा से कहते रहता है कि हम महिला सशक्तिकरण के लाने काम कर रहे हैं, महिला सुरक्षा के लाने काम कर रहे हैं। और फिर आपने चुनी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में आपको किसने इतना प्रभावित किया कि आप कांग्रेस पार्टी? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को मेरी विचारधारा अच्छी लगती तो मुझे सर्वधर्म प्रार्थना करने दिया जाता। यहाँ तक की बात नहीं है, चलिए एक अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से जब मैं भोपाल में अपनी न्याय पद यात्रा में पहुंची, तो जिस तरीके से उन्होंने पुलिस को भेज करके मेरे कपड़े फाड़ने का काम किया, उस जब घसीट के मुझे पुलिस ले जा रही थी और कपड़े फटे, तो ये बड़े ही शर्मनाक बात है इस मध्य प्रदेश के लिए कि एक अधिकारी होते हुए किसी महिला के साथ अगर इस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की सोच तो आपको समझ में आ रही है। तो ऐसा अपमान सहने के लिए तो मैं उस पार्टी में नहीं जाऊंगी। रही बात अन्य दलों की, तो यही कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है। इसने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी है। हमारे जो ये आजादी की लड़ाई में खून से इस पार्टी को सींचा है कांग्रेस के पदाधिकारियों ने और कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने। तो ऐसी पार्टी जो संविधान की बात की, उन्होंने बाबा साहब को संविधान लिखने का अधिकार दिया, संविधान लिखा गया जिसमें समान अधिकार सभी को दिए गए। अब भारतीय जनता पार्टी जो है उस संविधान को भी बदलना चाहती है कि किस तरीके से वो अधिकार जो हमें प्राप्त हुए हैं मानव होने के, वो भी धीरे धीरे खत्म होते जाएं और इस देश में जो है व्यवस्था, तंत्र ही जो है वो वैसा बना दिया जाए, तानाशाह तंत्र। तो इसीलिए ये जो कांग्रेस पार्टी है, जो आज भी मानवतावादी विचार पर काम करना चाहती है, लोकतंत्र को बचाना चाहती है, संविधान को बचाना चाहती है, तो ऐसी पार्टी मैंने ज्वाइन करने का निर्णय लिया। माननीय राहुल गांधी जी कहते हैं
कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत देने आते हैं। तो ये मानवतावादी विचारधारा है। अगर माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, जो एक ब्लॉक अध्यक्ष बहुत छोटे से पद से और अनुसूचित जाति से आते हैं, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी जो है वो सभी वर्गों को, सभी लोगों को सम्मान दे करके और इस देश का भविष्य अच्छा बनाना चाहती है। और मैं एक अच्छी विचारधारा, सकारात्मक विचारधारा के साथ जुड़ना चाहती हूँ। आपने कहा कि नफरत की दुकान बंद हो, मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तो क्या लगता है अब मध्य प्रदेश की जनता मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए तैयार है? बिल्कुल, जो मेरे युवा साथी हैं, मुझे लगता है कि ज्यादातर जो पढ़े लिखा वर्ग आ रहा है, पहले की बात गई, लेकिन अब जो पढ़ा लिखा वर्ग आ रहा है, मैं अपने लाइफ से, अपने जीवन से उन्हें यही संदेश देना चाहती हूँ कि हम चाहे कलेक्टर बन जाएं, एसपी बन जाए, कुछ भी बन जाएं, लेकिन अगर हमारे हमारे मानव होने के अधिकारों को नहीं दिया जाता तो ऐसी ही सरकार हमें नहीं चुननी चाहिए। उसके लिए मुझे अपने पद को भी त्यागना पड़ा। मुझे टिकट भी नहीं मिल पाई आखिरी वक्त पे, उसके बाद भी मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, इसीलिए कि जो युवा साथी हैं वो उससे ये बात को समझे कि हमें किस दिशा में जाना है। हमें उस दिशा में जाना है जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, क्योंकि मानवतावादी विचारधारा, लड़ाई झगड़े से, मारपीट से, जातिगत भेदभाव से हम कुछ नहीं सुधार सकते। हमें प्रेम पूर्वक रहना चाहिए और इस भारत देश की संस्कृति भी वैसी ही रही है। तो भारत की संस्कृति को अपनाते हुए हमें एक दूसरे के साथ भाईचारा हमेशा रखना चाहिए और उस विचारधारा से बढ़ना चाहिए। अभी आप प्रचार कर रही हैं, स्टार प्रचारक के तौर पे कांग्रेस पार्टी का, हर एक विधानसभा में जा रही हैं, सभाएं संबोधित कर रही हैं। बुंदेलखंड में आपको कैसा लगता है? बुंदेलखंड में तो आप जैसे प्रशासनिक सेवा भी दे चुकी हैं, आप राजनीतिक सेवा भी दे रही हैं, बुंदेलखंड की बात। बुंदेलखंड में मेरा बचपन बीता है, तो मुझे ये नया नहीं लगता और मुझे तो पूरा प्रदेश, देश अपना लगता है। बुंदेलखंड में बचपन बीता था, फिर वापस मुझे यहाँ, मैं एसडीएम के पद पर रही छतरपुर में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब जब यहाँ मैं चुनाव प्रचार के लिए भी आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये बुंदेलखंड एरिया जो है, कहने को तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई की हम खूब जो है उनकी वीरता वाली गाथाएं सुनते हैं, लेकिन आज भी महिलाओं की स्थिति यहाँ ठीक नहीं है। आज भी महिलाएं गाँव में जो है पर्दे में रहती हैं। आज भी महिलाओं को उतने अधिकार नहीं दिए जाते बुंदेलखंड में। मैंने देखा, महसूस किया, क्योंकि मैंने पढ़ाई भी विदिशा से की है, तो यहाँ बहुत कुछ करने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि हमारे भाई, हमारे पढ़े लिखे युवा, नौजवान, हमारे साथी महिलाओं के लिए, उनके अधिकारों के लिए भी अपना जो है योगदान दे। और जब पुरुष और महिला दोनों कदम ताल करके आगे बढ़ेंगे तभी इस भारत देश का विकास होगा। तो आने वाली पीढ़ी जो है बुंदेलखंड की भी, मुझे लगता है कि हमारी विचारधारा से जुड़ेगी और हम साथ मिलकर के इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनाएंगे और एक भारत देश को सोने की चिड़िया वापस। आपने कहा कि यहाँ बहुत कुछ करने की जरूरत है, तो क्या कभी बुंदेलखंड राज्य का जो विकास है वो बुंदेलखंड अलग बन के ही किया जाता है, या बुंदेलखंड को अलग बनाने के लिए आपकी सहमति ली जाती है? तो आप कितनी सहमत होंगी कि बुंदेलखंड हाँ अलग होना चाहिए? नहीं, देखिए, अभी इस पर मुझे विस्तार से मतलब समझने की जरूरत है, क्योंकि मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि मध्य प्रदेश के टुकड़े हो, मध्य प्रदेश बटे, क्योंकि बुंदेलखंड हमेशा मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा है। हम तो गौरवान्वित महसूस करते हैं बुंदेलखंड के नाम से, यहाँ के आला, उदल, तमाम वो सारी चीजें, तो वो हमारा हिस्सा रहे, हम हमेशा यही चाहते हैं। लेकिन सभी को उनके अधिकार भी मिलना चाहिए, विकास भी होना चाहिए, तो उसके लिए जो बेहतर होगा वो किया जाना चाहिए। थैंक यू निशा जी, हमारे साथ समय देने के लिए। ऐसी छोटी सी हमारी वार्ता निशा बागरे जी के साथ। और नमस्कार, जय बुंदेली, जय बुंदेलखंड।